हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 11 का जो मॉडल सेट 1 आ चुका है, तो उसी का आज जो हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडल सेट 1 जो है वो करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाके उसे देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पर होगा और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलिए इस जो फिजिक्स का क्वेश्चन है इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पर दिया है आप लोग को, मॉडल सेट में क्या दिया है कि देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल इकाई नहीं है। कौन मापन की मूल इकाई नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संवेग मापन की मूल इकाई नहीं है। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, गतिज ऊर्जा क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है, तो वो कार्य के समान होता है। और आप सब बताइए कि गतिज ऊर्जा का जो विमीय सूत्र क्या होता है। हम इतना बता देते हैं कि ऊर्जा चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा या कुछ भी ऊर्जा, सब ऊर्जा का विमीय सूत्र जो सेम ही होता है। और आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ। चलिए जो विमीय का ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है वो m t का l का पावर 2 t के पावर -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य 5 सेकंड में विराम अवस्था से 60 मिनट पर सेकंड की गति पकड़ लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर आप लोग को पता होगी, त्वरण बराबर क्या होता है। तो देखिए त्वरण एक्सीलरेशन बराबर सबसे पहले F बराबर m/a होता है। क्या होता है, m/a होता है। फिर देखिए a इक्वल टू क्या होता है, F/m होता है, F/a होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग का, कितना आ जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर, अगर हम इसको करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का गति का समीकरण गति पर किस स्थिति पर लागू होता है। तो किस स्थिति पर लागू होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण पर। क्या, एक समान त्वरण पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों का। देखिए जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण का क्या प्रभाव होता है, उसका त्वरण क्या प्रभाव पड़ता है पूछ रहा है। तो क्या हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 नंबर का जो ए हो जाएगा, ये बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछता है, नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध होता है। त्वरण और समय के बीच क्या संबंध होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियतांक। क्या, नियतांक का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण कितना होता है, तो 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को किस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, बिंदु गुणनफल के रूप में। किसमें, बिंदु गुणनफल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए परीक्षण का कोण है क्या है। तो ये कितना है, 45 डिग्री। हमें सब लोग पढ़ते हैं जिसका जो अधिकतम क्षैतिज परास होता है 45 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का जो कितना 10वां क्वेश्चन है, क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियतांक रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो त्वरण। क्या, त्वरण रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, इसका जो dp/dt करता है, इसका डिफ्रेंसिएशन करता है। ये जो फर्स्ट F बराबर dp/dt होता है, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसकी गति पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, -2 mu हो जाएगा, -2 mu हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हम लोग क्या पूछा है, स्नेह का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घर्षण कम करने के लिए। क्या घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछता है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है तो पिंड का त्वरण उत्पन्न होगा। तो पिंड का त्वरण कितना उत्पन्न होगा? देखिए 10 न्यूटन का बल बोल रहा है, 10 न्यूटन का बल है, फिर ऊपर से 1 किलोग्राम। तो देखिए क्या त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को। F बराबर होता है m/a। तो हम लोग को क्या बोला, a बराबर क्या होगा, F/m हो जाएगा। यानी कि F आप लोग का क्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4/10 दिया हुआ है और इसका 1। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, कितना 10 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, द्रव्यमान n के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k और संवेग p के बीच संबंध। क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k और संवेग p के बीच संबंध क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो k बराबर p²/2m होता है। क्या होता है, k बराबर p²/2m होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों का, किसी वस्तु का वेग 3 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु का वेग 3 गुना होने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा। कितना, 9 गुना हो जाएगा। चलिए आपका जो है 16वां का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ गया बाबू 17। एक अर्थ शक्ति है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 W, यानी कि वर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KWH निम्नलिखित की इकाई है, यानी किलोवाट घंटा, वाट हो जाएगा वो, वाट घंटा निम्नलिखित की इकाई है। तो किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊर्जा की, किसकी, ऊर्जा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है कौन है, द्रव्यमान है। कौन, द्रव्यमान। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। एक क्षण में जो वो द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्षण के बीच होता है। कहाँ होता है, क्षण के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2/5 mr²। कितना, 2/5 mr² हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ जो कितना 22वां क्वेश्चन क्या पूछा है, पृथ्वी का पलायन वेग लगभग क्या होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो लगभग कितना होता है, तो 11.2 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित रहता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित रहता है, तो फोकस में से एक पर, किसमें, फोकस में से एक पर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग होता है। तो कितना होता है, उसके लगभग उसका 6वां हिस्सा होता है। हम लोग करते हैं ना, जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन जो पृथ्वी पर उसके वजन का कितना 1/6 भाग नहीं होता है, वही पूछ रहा है। चलिए देखिए यहाँ जो कितना 25वां क्वेश्चन क्या पूछा है, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। कितना, 1:2 होता है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिबल। किससे, प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जिन पदार्थों को बढ़े
उपभेदों का कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? इलास्टोमेर। क्या? इलास्टोमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या पूछा है? एक पॉज बराबर होता है, एक पॉज बराबर क्या? एक पॉज बराबर एम का पर स्क्वायर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.1 NS पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इन पोज बराबर। ओके चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 29वां क्वेश्चन, गतिमान तरल पदार्थों के लिए एक घर्षण प्रतिरोध है। गतिमान तरल पदार्थों के लिए एक घर्षण प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा, संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती। क्या? संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या पूछा देखिए, पानी की एक बूंद दो बूंदों में टूट जाती है तो बूंदों के किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आयतन। क्या? आयतन। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या पूछता है? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन, तो पानी का आयतन क्या हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कम हो जाता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? पानी का आयतन कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णतः कृष्णका की अवशोषण शक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 1। कितना? 1 हो जाएगा। कितना? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन क्या पूछता है? उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाता है। निम्नलिखित अवधारणा की ओर ले जाता है पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान। क्या? तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए उष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? उष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। किसके? ऊर्जा का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक गैस नियतांक R की SI क्या है? SI इकाई क्या है पूछ रहा है। जो 35वां क्वेश्चन है आप लोग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B। जूल पर मोल के इन्वर्स। देखिए यहाँ पर देखिए जूल, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल ऐसा। ओके तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जूल मोल इन्वर्स के इन्वर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितना कोटियाँ हैं? 3 कोटियाँ, 3 कोटियाँ हैं मतलब। 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समयावधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में कर देता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का SI मात्रक। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? हर्ट्ज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्या है पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग है। ऊपर में देखिए दिया हुआ प्रकाश तरंग है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 40वां और लास्ट क्वेश्चन, किसी तरंग में किसी कण का उसकी माध्यम की स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? उसकी विस्थापन जो क्या कहलाता है? वो आयाम कहलाता है। क्या? आयाम। और आप लोग का जो है मॉडल सेट 1 था वो पूरा तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग जो 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन के साथ अपना वीडियो डालने वाले हैं। इसके बाद जितना भी और भी सब्जेक्ट बैठा है मॉडल से इसका उस सब का हम लोग दे देंगे, इसलिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।